परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर अपने कुछ रहस्यों को कुछ बताएगा, कुछ सिखाएगा। हम परमेश्वर के संदेश में जाएंगे और सबसे पहला वचन निकालेंगे यशायाह 41:10। यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने घर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। यशायाह 41:10 41:10 कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यशायाह 10 में परमेश्वर कहता है मत डर। पहले कहता है मत डरो, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर सब कुछ क्या कहता है? मैं करूँगा, मैं संभाले रहूँगा, मैं दृढ़ करूँगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर हम सभी विश्वासियों के साथ है। कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, वो कह रहा है मैं दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये परमेश्वर हमें बताता है। लेकिन आज का जो विषय है वो इसमें से है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यानी कि परमेश्वर इसमें क्या कह रहा है? इधर उधर मत ताक। इधर उधर कौन ताकते हैं? जो स्थिर नहीं होते, जो दृढ़ नहीं होते, वही इधर उधर ताकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारे अंदर, हमारे विश्वासियों के अंदर स्थिरता होनी चाहिए। इसलिए कह रहा है इधर उधर मत ताक। लेकिन आजकल के विश्वासी क्या हैं? परमेश्वर तो कह रहा है इधर उधर मत ताक, लेकिन वो क्या करते हैं? वो इधर उधर नहीं, आगे पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचे हर जगह ताक रहे हैं। जबकि परमेश्वर कहता है मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तू क्यों घबराया? तेरे में स्थिरता क्यों नहीं है? और आगे क्या कहता है? मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे स्थिर करूँगा। परमेश्वर ने कहा मैं करूँगा। लेकिन आजकल क्या है? इसका उल्टा है। लोग स्थिर कहीं भी नहीं है, इधर उधर ताक रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, ऊपर नीचे देख रहे हैं, जिसकी इजाज़त परमेश्वर नहीं देता। वो कह रहे मत ताक। लेकिन हमारी आदत बन चुकी है परमेश्वर की बातों को अनसुना करना। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है विश्वासियों के बीच में। क्यों? क्योंकि अंत समय है और शैतान चाहता है जितने लोग उससे दूर हो सके मैं उतना कर लूँ। इससे पहले कि यीशु का आगमन ना हो जाए, उससे पहले जितने लोगों को मैं भड़का सकूं, क्योंकि एक बार यीशु का आगमन हो गया तो वो अपने लोगों को उठा लेगा, फिर मैं किसको देखूंगा। इसलिए वो चाहता है। इसीलिए आजकल आप ध्यान देंगे विश्वासियों में स्थिरता की कमी होती जा रही है। वो स्थिर नहीं रह रहे हैं। जबकि परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक भाई, मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो याद दिला रहा है कि क्या मुझ पर से विश्वास हट गया? लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम ये भूल गए हो, इसीलिए इधर उधर ताक रहे हो। जबकि मैंने कहा है मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तू जहाँ है वहाँ स्थिर रह, बाकी काम मेरा है। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। सब तो परमेश्वर कह रहा है, फिर भी हम परमेश्वर की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमें अब दूसरी चीज़ें शैतान भरता जा रहा है, जिससे हमारी स्थिरता हो रही है। और उसके बहुत से कारण हैं कि हम अस्थिर क्यों हो जाते हैं, इधर उधर क्यों भागते हैं। जबकि परमेश्वर कह रहा है मत कर, फिर भी हम करते हैं या कर देते हैं। क्यों? एक कारण है कि परमेश्वर जब अंत समय है अपने बड़े बड़े रहस्यों को प्रकट करेगा। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अब
अपने विश्वासियों में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है कि उसके विश्वासी जो अभी अस्थिर हैं वो स्थिर हो जाएं। इसके लिए वो अपने प्रबल वचनों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन होता क्या है, परमेश्वर का संदेश, उसके वचन, जब परमेश्वर अपने प्रबल वचन देता है तो लोगों को क्या लगता है, ये मेरे ऊपर वचन दे रहे हैं, इनका संदेश मेरे ऊपर है। जबकि पास्टर जॉर्ज ने पिछले में बताया था, पढ़ाया भी था कि वचन तेज और दो धारी तलवार है। वो आपकी आत्मा, प्राण, जोड़ों और गुर्दे को भेद देता है। इसका मतलब क्या होता है, जब आपको कोई वचन लग जाए, इसका मतलब है परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, वो आपको सुधारना चाह रहा है और वो वचन परमेश्वर आपको दे रहा है। लेकिन यहाँ अब विश्वासी उल्टे हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये संदेश मेरे ऊपर है, मैं अब इस कलीसिया में नहीं रुक सकता। पास्टर बोल रहे हो, कोई बोल रहा हो, ये मेरे ऊपर बोल दिया। जबकि परमेश्वर का वचन ही वैसा है कि आपको भेदेगा, और जब आप में कमियां होंगी तभी वो वचन आपको चुभेंगे, ये भी समझ लीजिए, वरना आपको वचन मीठे लगेंगे। भेदते कब हैं, जब आप में वो कमियां, वो कमजोरियां हैं, और जब वो वचन परमेश्वर देता है, किसी के द्वारा भी देता है, तो आपको वचन बड़े कड़वे लग जाते हैं और इसमें अस्थिरता आ जाती है। वो क्या करते हैं, दूसरी कलीसिया खोजते हैं जहाँ कुछ हल्के फुल्के वचन ही दे दिए जाएं, क्योंकि गहरी बातें नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है, यहाँ सभी प्रार्थना करते हैं, मैक्सिमम लोग प्रार्थना करते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं। जब भी आपको प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है तो आप प्रार्थना में एक चीज़ बोलते हैं कि प्रभु, बोलने वाला सामने खड़ा ना बोले, तू उसको छुपाते हुए प्रकट हो, वचन तेरे हो, आवाज़ तेरी हो, विचार तेरे हो, दास न बोले, तू छुपाकर प्रकट हो। जब आपने प्रार्थना की है तो फिर बोलने वाला क्यों बोल रहा है? इसका मतलब परमेश्वर बोल रहा है, आप ही लोगों ने तो प्रार्थना की है ऐसे। फिर आप क्यों सोचते हैं नहीं ये भाई बोल रहा है, ये पास्टर बोल रहा है? फिर ऐसी प्रार्थना न करें, या मानिए कि आपकी प्रार्थना व्यर्थ है, झूठी है, दिखावे के लिए। आपने खुद प्रार्थना की, प्रभु तू प्रकट होना, और जब प्रभु प्रकट होकर बोलने लगा तो दोष किस पे आया? बोलने वाले पे। वही हाल हुआ जो पिछले संदेश में आपने सुना, केन की भेंट को अस्वीकार किया परमेश्वर ने, और उसका गुस्सा किस पर उतरा? अपने भाई हाबिल पे। या तो आप कहिए कि मेरी प्रार्थना बेकार, मैं तो यूं ही बोलता हूँ, और नहीं तो मानिए इस सच्चाई को कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँची है और बोलने वाला सामने खड़ा हुआ नहीं, परमेश्वर स्वयं बोल रहा है। फिर गुस्सा किस बात पे? परमेश्वर पर उतारिए। लोग सामने वाले पर दोष लगाकर कलीसिया बहुत जगह होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं दूसरी कलीसिया, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं प्रार्थना के विषय में बता रहा हूँ, इस अस्थिरता क्यों आई? प्रार्थना आपने की, परमेश्वर प्रकट हो गया, मुझे छुपा लिया, स्वयं बोल रहा है, और जब कोई वचन आपको छेद गई तो दोष मेरे ऊपर नहीं, परमेश्वर बोल रहा है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना भी करते हैं ना, तो सोच समझ के करें, और जो करते हैं उसे समझें कि मैंने क्या प्रार्थना की थी, उसका जवाब जब आए तो उससे निराश न होइए, क्योंकि मैंने प्रार्थना की थी प्रभु तू प्रकट हो जाना, प्रभु प्रकट हो गया। अब वो आपको हल्का कर रहा है। कोई वचन चुभता है, इसका मतलब क्या? परमेश्वर उस कमियों को आपसे दूर करना चाहता है, वो आपसे बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, नहीं वो मेरे घर के बारे में जानता हो इसीलिए बोल रहे हैं। अरे किसको किसके बारे में पता है? और किसी के व्यक्तिगत मामले में कोई प्रचार नहीं करता। हम परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं, लेकिन ये अस्थिरता का एक कारण है कि वचन हुआ उसे समझने के बजाय आप नाराज होते हैं, अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं, अस्थिर होते हैं, और क्या करते हैं? इधर उधर घूमते हैं। और क्या होता है? आप नाराज होकर गए, मैंने कहा उसकी सच्चाई को परख लीजिए। पास्टर जॉर्ज का पिछला संदेश में याद दिलाना चाहूँगा, उन्होंने क्या किया? वचन, हम वचन में कमज़ोर हैं, हम वचन को नहीं उतनी इज्जत देते जितनी देनी चाहिए, और ये सब हमें कमज़ोर करती है। एक बार संदेश में इन्होंने कहा था कि जो भी वचन या जो भी कोई प्रचार होता है, संदेश होता है, कुछ भी है, उसकी सत्यता को, कि वो सत्य है कि नहीं, इसे आप परख लें। आप लोगों को याद होगा पास्टर जॉर्ज ने ये संदेश दिया था। लेकिन जब आप वचन में अगर स्वयं कमज़ोर है
तो आप कैसे परखोगे? सत्यता को जांचने के लिए भी आपको वचन जानना बहुत जरूरी है। यीशु कब और कैसे आवाज़ देता है? यीशु वचनों के द्वारा ही आवाज़ देता है और कहता है मेरी भेड़ें जानती हैं। अगर हम उसके वचनों को नहीं पहचान पा रहे, नहीं जान पा रहे, तो इसका क्या मतलब है? हम उसकी भेड़ें नहीं हैं, क्योंकि हम अस्थिर हैं। और कब देता है? जब प्रचार होता है, संदेश होता है, जब आप प्रार्थना करते हैं। आप कभी सोए रहिएगा तो भी परमेश्वर उठा के कोई वचन आपके दिमाग में डाल देता है। हमें उसे समझना होगा कि प्रभु क्या कह रहा है, क्योंकि उसने सीधा कह दिया है मेरी भेड़ें। इस पर ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। जो भेड़ें उसके वचन को नहीं जानती, वो उसकी आवाज़ को नहीं पहचानती, वो उसकी भेड़ें नहीं हैं। चाहे आप कितना बाइबल पढ़ जाइए, उसके वचनों को अगर नहीं समझे, और अगर वचन को समझ गए तो आपको कोई भी संदेश, कोई भी मैसेज बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसकी आवाज़ को पहचानेंगे। आप जानेंगे यीशु पुकार रहा है, मैं उसकी भेड़ों में से एक हूँ। इसीलिए आज उसने मुझे हल्का करने के लिए मेरी प्राण और आत्मा को भेद दिया वचनों से। लेकिन ये समझने के बजाय हम अस्थिर होकर इधर उधर ताकते हैं और खोजते हैं। यीशु कभी आवाज़ दे सकता है। अगर आप भेड़ें हैं, तैयार रहिए उसकी आवाज़ को पहचानने के लिए। एक बार और पास्टर जॉर्ज ने बताई थी उस बार कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने से पहले रखा है। क्यों रखा है? परमेश्वर ने वचन को अपने से पहले क्यों रखा? क्योंकि वचनों के द्वारा ही आप परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा वचन पहले रहेगा। पहले तो वचन पढ़, वचन समझ, तब तेरा जुड़ाव, तेरा मेल मिलाप मेरे से होगा, नहीं तो नहीं होगा। आजकल के विश्वासी वचन से ही भागते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तब मेरे से जुड़ाव नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने से पहले वचन को रख दिया। पहले उस पहली सीढ़ी तो पार करो, तब मेरे पास पहुंचोगे। हम तो पहली सीढ़ी पे ही लड़खड़ा जा रहे हैं, वचन कड़वे लग जा रहे हैं, बुरे लग जा रहे हैं। लेकिन उसने ये भी बताया था कि मेरे वचन तेरी आत्मा को चीर के रख देंगे। ये क्यों नहीं याद है? क्यों बुरा लग जाता है विश्वासियों को वचन? आप तो पहली सीढ़ी पे ही गिर रहे हो। कहाँ कहते हैं कि परमेश्वर मेरा नाम वहाँ लिख दिया? अरे पहली सीढ़ी तो पार करें। स्थिरता हम में है ही नहीं, क्योंकि हम वचनों को नहीं समझ रहे। हम अपने व्यक्तिगत को ज़्यादा ले लेते हैं। चर्च में भी, कलीसियाओं में भी ये हो रहा है। कुछ भी किसी ने कह दिया, उसे तुरंत अपने व्यक्तिगत मामलों से जोड़कर हम निर्णय ले लेते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो अस्थिर हो जाते हैं। और जब अस्थिर होइएगा, लड़खड़ाइएगा, तो परमेश्वर तक कैसे पहुँचिएगा? इसलिए वचन क्या है, उसकी महत्व को जानने की कोशिश करें। बार बार ये संदेश में परमेश्वर दे रहा है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं वचनों में कमज़ोर हो रहे हैं या हो गए हैं, तभी परमेश्वर इसकी याद दिला रहा है। वो नहीं चाहता कि हम उस तक न पहुँचे। वो चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी मेरे साथ राज्य करे, लेकिन विश्वासी इसको करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उसके पहले चीज़ से ही भटक रहे हैं। और आप वचन कहाँ, जब इधर उधर ताकते हो, परमेश्वर की आज्ञा को पहले ही तोड़ देते हो, उसके वचन को वहीं पर ख़त्म कर देते हो। जहाँ रहिए स्थिर रहिए, वो आपकी मर्जी, आप किसको चुनते हो। लेकिन फिर मैं याद दिलाऊंगा जो पास्टर जी ने कहा था, उसकी सत्यता की जांच कर लेना। जांचोगे कैसे? हम तो अभी पहली सीढ़ी पर ही हैं। जब वचन जानेंगे तभी तो जांचेंगे। जब यीशु की आवाज़ को सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो जांचेंगे। जांचने के लिए भी आपको वचन जानना है, उसकी आवाज़ को पहचानने के लिए भी वचन जानना है, स्थिर रहने के लिए भी वचन जानना है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, पास्टर जी भी याद दिला रहे हैं कि वो ऐसा इसलिए है कि अंत समय नज़दीक है। अंत समय में बहुत ही वचनों पर दृढ़ रहना होगा, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें बचा कर ले जा सकती है, दूसरा कुछ नहीं है। पैसे, रुपये, ज़मीन, जायदाद, मकान, दुकान कुछ नहीं बचा पाए, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा भी नहीं है कि मैं ये सब के साथ तुझे उठा लूँगा। उसने नहीं कहा है, ये परमेश्वर का वादा नहीं है। विश्वासियों को उठा लूँगा, कलीसिया को उठा लूँगा, ये परमेश्वर ने कहा है। कलीसिया को उठाने का मतलब नहीं कि ये पूरा फ्लोर उठ जाएगा। उसके लोग
जो परमेश्वर पर दृढ़ विश्वासी हैं, इधर उधर नहीं ताकते, उसकी आवाज़ को पहचानते हैं, उसकी भेड़ें हैं, वो उठा लिए जाएंगे। इसलिए वचन को हल्के में मत लीजिए। यही एक हथियार है जो आपको बचा सकता है। दूसरी कोई चीज़ नहीं बचा पाएगी, परमेश्वर का साथ ही बचा पाएगा। अगर उसके साथ नहीं जुड़े हैं तो बचने के चांसेस बहुत कम हैं, कम क्या ना के बराबर है। इसलिए इसे समझिए। कुछ लोग क्या करते हैं, क्यों भटक जाते हैं, क्यों अस्थिर हैं, इधर उधर क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्होंने कलीसियाओं को चुन रखा है। मैं एक आदमी से बात कर रहा था, विश्वासी से, उसके द्वारा मुझे पता चला कि ऐसा भी आजकल हो रहा है। लोगों के मन में क्या है, आदर पाने की भावना, पैसे, नाम, दाम, सब कुछ। तो उन्होंने कलीसिया को अलग अलग चुन रखा है। एक कलीसिया में जाते हैं, कुछ पैसे मिल जाते हैं, एक कलीसिया में गए, वहाँ नाम मिल गया। मैं उससे पूछ रहा था कि आप इतनी कलीसिया में क्यों हैं? तो उसने बताया, ब्रदर प्रार्थना करनी है तो वो कलीसिया सही है, वहाँ का पास्टर प्रार्थना करता है तो पूरा हो जाता है। भूत प्रेत से छुटकारा है तो चलिए जीसस प्रेयर मिशन, वहाँ के पास्टर को बहुत परमेश्वर ने वरदान दे रखा है। वहाँ से बचने के लिए मैंने वो कलीसिया रखी है। अपनी कलीसिया में तो बस प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की होके खत्म हो जाता है। वो कलीसिया के 2-4 लोग आकर गले लगा लेते हैं, इज्जत वहाँ है। वो कलीसिया कुछ पैसे भी दे देती है। 4-5 कलीसिया ऐसे चुन करके, प्रार्थना हो तो वहाँ, बीमारी हो तो वहाँ, चंगाई चाहिए तो वहाँ। ये अस्थिरता है। एक को चुन लीजिए ना, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। परमेश्वर ने कब कहा कि यहीं रहो या वहाँ जाओ या वहाँ जाओ? लेकिन अगर रखा है तो किसी मकसद से तो रखा होगा। इतना तो आप परमेश्वर पर भरोसा करते ही होंगे कि परमेश्वर ने अगर वहाँ पर कहा स्थिर रहा, दृढ़ रहा, तो इसका कोई कारण तो होगा। लेकिन आजकल मैंने इसलिए कहा, सब कलीसिया ऐसी नहीं है। बहुत सी कलीसिया है जहाँ वचन दिए जाते हैं एकदम ठोस। इसलिए ऐसा मत समझिए कि नाम के लिए वहाँ, दाम के लिए वहाँ, चंगाई के लिए वहाँ, वचन के लिए वहाँ। परमेश्वर कह रहा है इधर उधर नहीं भाई, एक जगह। और चुनने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। उसने कभी नहीं कहा कि यहीं जा, लेकिन आपको लगा कि यहाँ मुझे फायदा हो रहा है तो वहाँ चुन लीजिए, वहाँ स्थिर रहिए। परमेश्वर अपने विश्वासियों में स्थिरता चाहता है, क्योंकि आप अगर परमेश्वर से जुड़े हैं तो जब भी कुछ होगा परमेश्वर आपको समझा देगा, आपको बता देगा, आपको इशारा कर देगा, चाहे जैसे करे, लेकिन स्थिर ही नहीं। और जब परमेश्वर के हाथों में जीवन सौंप दिया तो भविष्य की क्या चिंता। वो तो कहता है मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। जब परमेश्वर ने कह दिया कि मैं संभाले रहूंगा, फिर दूसरी चीज जानने के अपने विषय में क्या जरूरत है? क्योंकि हमें ये भी नहीं पता परमेश्वर ने जीवन कितना दिया है, ये भी तो हमें नहीं पता। आज हैं, कल रहेंगे कि नहीं, अभी हैं और उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा। आप देखते होंगे रोड पर बच्चे जो छोटे होते हैं वो साबुन या सर्फ के पानी में एक पाइप डालकर ऐसे फूंकते हैं और वो बड़ा सा निकलता है। मनुष्य का जीवन भी वही है। बड़े हो गए और लेकिन चंद मिनटों में जब वो फूटता है तो समझ में ही नहीं आता कि वो था। हम भी वही हैं, बुलबुले के समान उड़ रहे हैं, कब खत्म हो जाएंगे फिर नामो निशान भी न रहेगा। लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो सकता है, ये परमेश्वर ने कहा है। और इसीलिए उसने अपने पुत्र को कुर्बान भी किया था। और तभी यीशु ने कहा, मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर चाहता है सब लोग समझे कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। कृपया पहचाने, नहीं पहचानिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। और अभिलाषाओं के चक्कर में न पड़े कि वहाँ नाम है, वहाँ दाम है, वहाँ गले लगाते हैं। इसलिए परमेश्वर से जुड़े। अगर परमेश्वर ने आपको चूम लिया तो समझिए आपका जीवन धन्य हो गया। और होता क्या है, वचन पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 14वां वचन। याकूब 1:14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। वचन कहता है याकूब का 1 अध्याय का 14वां, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में करता है। कोई उसे नहीं डालता, कोई धक्का नहीं देता। हमारी अभिलाषा जब बहुत बड़ी हो जाती है, कहता उसमें खींचते जाते हैं और क्या होता है, परीक्षा में पड़ जाते हैं, परेशानियों में पड़ जाते हैं। आपको कोई ढकेलता नहीं, आप स्वयं उसके जिम्मेदार हैं।
क्योंकि आपकी अभिलाषा काफ़ी आप पर हावी हो गई है, आपके जीवन पर आपकी अभिलाषा प्रभाव बनाने लगी है, बहुत बढ़ गई है और वो आपको अब कंट्रोल कर रही है। और अभिलाषा जब बड़ी होती है तो नुकसान भी बड़ा होता है। और कहता है आप अपनी परीक्षा में स्वयं अपने आप को डाल लेते हो, मुसीबत में डाल लेते हो, परमेश्वर नहीं ढकेलता। बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर ने छोड़ दिया, उसने परीक्षा में, यहाँ साफ वचन लिखा है, देखना अपनी अभिलाषा, जांचना जब परीक्षा में पढ़ना कि क्या परमेश्वर ने मुझे कहा। लेकिन वचन को समझेंगे जानेंगे तभी तो। जैसे आप परीक्षा में पढ़िएगा सोचना कहीं अभिलाषा तो कुछ मेरे अंदर जन्म नहीं ले ली। लेकिन हम वचन को कोई मायने रखते नहीं, शिकायत करेंगे, अपने दास के पास जाके बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया, मुश्किल के क्षण आ गए हैं जीवन में। कोई जाएगा कहेगा अपने दास को, किसी दास को, दास क्या आजकल क्या कहते, मैं प्रार्थना कर दूंगा। प्रार्थना करने से क्या है, वचन आपने नहीं समझा, क्योंकि वचन को आप नहीं समझे, वरना आपका आंसर आपके पास था, आपका जवाब सामने था। और वो क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, जब आपका अपमान होता है तो क्या होता है, जब अभिमान आता है तो अपमान होता है। जब अपमान हो तुरंत वचन याद कर लीजिए कि कहीं मेरे अंदर अभिमान तो नहीं है। सबका परमेश्वर ने बताया हुआ है, लेकिन हम वचन को नहीं समझते या नहीं समझना चाहते, जो भी कह लीजिए, तो परीक्षा में फंसिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। और वो भी वचन आपको पिछले संदेश में दिया गया था कि परमेश्वर का वचन बदला नहीं जा सकता, उसको कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। उसने कह दिया तो कह दिया, माने या ना मानना हमारे ऊपर है। परमेश्वर ऐसे ही कह दिया अभिलाषा में, नहीं, अभिलाषा ठीक चीज़ है, चाहत है, करो। फिर जब तड़पोगे, जब मुसीबत आएगी तो भी याद नहीं आएगा ये वचन। लेकिन मेरे विश्वासी, मेरे कलीसिया, आज परमेश्वर बता रहा है, याद रखा कीजिए। 15 को भी पढ़ दे बेटी। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। 15वां वचन और साफ कर देता है क्या होता है अभिलाषा से। परीक्षा में तो पढ़ते हैं, मुसीबत में तो पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करा, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। अभिलाषा जब तीव्र हो जाती है उससे पाप भी जन्म लेता है। अच्छी चीज़ों को मत सोचिए कि अभिलाषा से हो जाएगा, मेरी इच्छा से, मेरी चाहत से। परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साफ लिखा हुआ है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। और जब आपके जीवन में पाप आ गया तो कौन सा विश्वासी, कौन सा परमेश्वर, कौन सा यीशु का बलिदान आपके काम आएगा। और कहता है जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न होगी। अभिलाषा बढ़ी, पाप का जन्म हुआ, पाप बढ़ा, मृत्यु का जन्म हो गया आपके जीवन में। भले शारीरिक न हो, आत्मिक मृत्यु तो हो ही जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आदमी मर जाएगा, वो तो परमेश्वर जानता है कितनी आयु दे रखी है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपकी आत्मिक मृत्यु हो गई। और जब आत्मिक मृत्यु हो गई तो कौन सा जुड़ाव परमेश्वर से, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर से जुड़े हैं। और जब मेरी आत्मा ही मर गई तो फिर कौन सी कड़ी है जो परमेश्वर से मुझे जोड़ के रखेगी। चाहे कितने बाइबल पढ़ लूँ, कितने प्रार्थना कर लूँ, कितने चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की स्तुति कर लूँ, आत्मा तो मरी पड़ी है। लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे। और क्यों नहीं दे रहे, परमेश्वर क्यों बता रहा है, क्योंकि अंत समय है। इस पर से शैतान निश्चित ध्यान आपका हटाएगा। वो नहीं चाहेगा कि आप इसकी गहराई में जा सकें, किसी भी वचन की गहराई में। वो चाहता है ऊपर पढ़ कर निकल जाए, नहीं तो अगर गहराई को समझ लिया तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को बचाना, इसलिए उसने बताया कि ऐसी इच्छा मत रखना, मेरी इच्छा पर चल, मैं तुझे दृढ़ करूँगा भाई, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे संभाले रहूँगा। जब परमेश्वर ने इतनी चीज़ें कह दी, अगर मेरा विश्वास उस पर है तो मैं क्यों जाऊँ अभिलाषा से पाप को जन्म दिलवाने, पाप से मृत्यु को जन्म दिलवाने। और अगर ऐसा कर रहा हूँ इसका मतलब परमेश्वर पर मुझे कतई भरोसा नहीं कि वो मेरी सहायता करेगा, वो मुझे दृढ़ करेगा, वो मुझे संभाले रहेगा। और तभी हम इधर उधर ताकते हैं। तो एक बार अभिलाषा ने जन्म लिया तो फिर कहाँ स्थिरता। लेकिन परमेश्वर कह रहा है नहीं, मत करना ऐसे, क्योंकि मैं तेरी इच्छा जानता हूँ, मैं तेरी ज़रूरतों को जानता हूँ, समय आने पर उसे पूरा करूँगा। लेकिन समय का इंतज़ार कौन करे प्रभु, मुझे जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। तो फिर अभिलाषा, अभिलाषा से पाप, पाप से मृत्यु। ये परमेश्वर ने बता दिया कि ये होगा। इसलिए जो लोग 3, 4, 5 नाव की सवारी कर रहे हैं वो खतरनाक है,
3 नाव 4 नाव पे एक साथ सवार होकर चलना अपने जीवन को जोखिम में डालने की बातें हैं। एक जगह स्थिरता ही है। आइए उसकी भी कहानी मैं आपको सुना दूँ। निकालिए योना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 4 वचन, पहला अध्याय 4 वचन। योना पहले का 4। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। ये योना की कहानी आप सबने पढ़ी होगी, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ 4 से। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज भी टूटने पर था। जहाज भी टूटने पर था। इतनी प्रचंड आंधी चली कि एक समुद्र में एक जहाज जो था वो लगा कि टूट जाएगा और डूब जाएगा। 5वां को पढ़ो। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। 5वां क्या कहता है? तब मल्लाह डर कर अपने अपने देवता को पुकारने लगे और उन्होंने जहाज को हल्का करने के लिए उस पर लदे हुए सामान को समुद्र में फेंक दिया। परंतु योना जहाज के तलघर में चला गया था और लेटकर गहरी नींद सोया हुआ था। क्या हुआ? जब तूफान उठा तो जो उस नाव पर जहाज पर थे कर्मचारी लोग, काम करने वाले लोग, वो सामान को उठा कर जो लदा हुआ था उस जहाज पर कहीं ले जा रहे होंगे पहुंचाने, फेंकने लगे कि जहाज हल्की हो जाए और डूबे नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उस समय योना क्या कर रहा था? सो रहा। उसके बाद सारे जब फेंक दिए फिर भी ना आंधी थमी न कुछ हुआ। सामान फेंकने के बाद भी उनको लगा कि जहाज में कुछ हल्कापन नहीं हुआ है, ये तो वैसे का वैसा ही है, डूबने पर ही है, टूटने पर ही है। अब पढ़िए 15वां। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तो उठाकर योना को ही समुद्र से फेंक दिया। तो अगर आप ध्यान से नहीं चलेंगे, जांच कर नहीं चलेंगे, तो एक नाव की सवारी भी जीवन को संकट में डाल सकती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा सत्यता की जांच करो। एक नाव की भी सवारी खतरनाक हो सकती है। क्यों? अगर आपने उसको जांचा नहीं। योना को ये उठाकर फेंक दिया। ये संसार को समय नहीं लगेगा आपको उठाकर फेंक देने के बाद। अभी तो बहुत गले मिल रहे होंगे लोग, लेकिन जिस दिन अपने ऊपर आएगी ना, उस दिन बाहर फेंकते हुए किसी को समय नहीं लगता अपने को बचाने के लिए। उसमें कीमती सामान होंगे, लेकिन जब जान पर आई मल्लाहों ने सारे सामान फेंकने लगे और देखा नहीं होगा तो योना को भी उठाकर फेंक दिया। कौन अपने जीवन से कब किसको निकाल कर फेंक देगा पता नहीं, अगर आपने सही नाव नहीं चुना। गलती क्या हुई थी? देखिए योना के का पहला का दूसरा और तीसरा। योना पहले का दूसरा और तीसरा। उठकर उस बड़े नगर के निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। वचन साफ सब क्या कहता है? दूसरा वचन कहता है उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उनके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। वो योना को परमेश्वर यहोवा क्या कहता है कि तू निनवे को जा और वहाँ प्रचार कर। क्यों? वहाँ पर जादू टोना में लोगों का विश्वास ज़्यादा बढ़ गया था। परमेश्वर क्रोधित हो गया था, नाराज था और वो निनवे को उलट देना चाहता था। लेकिन वो कहता है कि योना तू जा, एक बार निनवे को जाओ और प्रचार कर वहाँ। परंतु योना, तीसरा पढ़ रहा हूँ, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाए। क्या किया था उसने? क्यों उसको ये देखना? एक नाव की जहाज पर भी
एक नाव की सवारी भी महंगी पड़ गई तो उठा के फेंकना पड़ा, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का विरोध किया था। परमेश्वर ने कहा था निनवे जा, वो तर्शीश भाग रहा था उल्टी दिशा में। परमेश्वर ने कहा था तर्शीश इधर, निनवे इधर है, वो सोचा परमेश्वर, लिखा हुआ है परमेश्वर के सम्मुख से, परमेश्वर की नज़रों से भाग जाऊंगा परमेश्वर को, इसीलिए जाके आराम से क्या कर रहा था, निचले जगह जाके आराम से गहरी नींद सो रहा था। लेकिन क्या हुआ, उठाकर फेंक दिया गया समुद्र में। जब परमेश्वर के विरोध वाले काम को करिएगा तो एक नाव की सवारी भी बड़ी खतरनाक है, उठा के फेंक दिए जाइएगा बाहर नाव से, उल्टी दिशा में नहीं, जो परमेश्वर कह रहा है उस दिशा में चलो। अरे परमेश्वर के सम्मुख से कैसे भाग सकते, उसकी नज़र हमेशा है। और इसने इतनी चालाकी सोची कि टिकट लूँगा, परमेश्वर समझेगा निनवे जा रहा हूँ तो भागूंगा तर्शीश, उसका फल उसने भुगता, समुद्र में फेंका गया। ये संसार निकाल के कब किसको फेंक दे कोई पता नहीं। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा पर रहिएगा तो ये नहीं होती, लेकिन उसने नहीं किया। परमेश्वर कह रहा है कुछ, हम कर रहे हैं कुछ, और फिर चाहते हैं मुसीबत में न फंसे। उदाहरण है बाइबल में, सीधा लिखा उसी को उठा के फेंक दिया कि इसी के कारण हो रहा है ये तूफान, और जब फेंका तो क्या लिखा है, तूफान थम गया। जीवन के तूफान क्यों उठते हैं आपके जीवन में, हमारे जीवन में? यही कारण है, परमेश्वर की उल्टी दिशा में काम करते हैं, और परमेश्वर से आप बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। उसकी आज्ञा को मानना भी हमें बहुत ज़रूरत है विश्वास में। आप चाहिएगा, देखिए जहाँ पर आप अच्छे काम को करते हैं वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, लेकिन आप जहाँ बुरे काम करते हैं वहाँ भी होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि जहाँ बुरा कर रहा हूँ छुप के वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वहाँ तो और होती है, क्योंकि वो देखता है कि मेरा विश्वासी जाता है कलीसिया, वचन सुबह सुबह पढ़ता है, कर क्या रहा है, लोग जाने या न जाने। आप भी कभी परमेश्वर निनवे कहे तो तर्शीश भागने की कोशिश न करें, फेंक दिए जाएंगे। बल्कि आपको क्या करना है, अपने जीवन से, जिस तरह उन्होंने क्या किया, सामान को फेंका समुद्र में ना, उसी तरह आपका जो जीवन एक जहाज के समान है, उसमें से ये भरे पड़े बेकार के सामान को निकाल कर फेंकिए। क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अभिलाषा, जलन, अभिमान, इन सब को जहाज से निकाल कर फेंकिए, अपने जीवन के जहाज से, तब आपका जीवन का जहाज हल्का होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभिलाषा, क्रोध, गुस्सा पाले हुए हैं सामान को, तो क्या होगा, हम ही फेंक दिए जाएंगे। परमेश्वर कहेगा ये तो अपने सामान के नहीं, इसी को फेंक दो, सारी चीज गई इसी के साथ, जो योना के साथ हुआ। इसलिए ये भी न सोचिए कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। स्वर्ग राज से निकाल फेंके जाएंगे, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा परमेश्वर उम्र तो नहीं घटा देगा, जितनी दे दी है उतना तो कहेगा रहो पृथ्वी, लेकिन निकाल फेंकने का अधिकार उसको है, ये ध्यान में रखिएगा। कब निकाल के बाहर फेंकेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक नाव की जहाज भी तब खतरनाक हो जाती है जब आप परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम करते हैं। इसलिए ऐसा न करें, क्योंकि योना की पुस्तक से सीख लें। आज परमेश्वर दे रहा, जब वचन उसने मुझे दिए मैं भी इतना गहराई से नहीं देखा था कहीं, लेकिन पिछले हफ्ते परमेश्वर ने समझाया कि इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। कहाँ सामान फेंक रहे हैं, सब भरा पड़ा तो है अंदर, तो डूबने और टूटने पे हैं, डूबेंगे और टूटेंगे, जीवन में बिखरेंगे। लेकिन अगर हम सुधार लें तो सब ठीक हो जाए। और परेशानी ये है कि हम सुधरना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये हमारे ऊपर है। आइए पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 19वां वचन। पहला तीमुथियुस 1:19, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। पहला तीमुथियुस 1:19 क्या कहता है? चैप्टर 1 वर्स 19, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। क्या कह रहा है वचन? विश्वास और अच्छे विवेक, अच्छी सोच, विवेक, बुद्धि को थामे रख, कभी मत छोड़, न विश्वास को छोड़, क्योंकि कितनों ने छोड़ा तो क्या हुआ, उनका विश्वास का जहाज ही डूब गया। इधर उधर नहीं, परमेश्वर कह रहा है इधर उधर मत ताक, लेकिन हम ताकेंगे तो क्या होगा, हम भी, हमारा भी जहाज, विश्वास का जहाज एक दिन डूब जाएगा, उठा कर बाहर फेंक दिए जाएंगे।
थोड़ा भी लोग नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि उनका फ़ायदा दिख रहा है मुझे बाहर फेंक देने में, तो वो करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन अगर मैं परमेश्वर में दृढ़ हूँ, स्थिर हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए एक नाव पे भी चढ़िए तो सोच समझ के चढ़िए, क्योंकि वो निश्चिंत होकर योना क्या करा था, सो रहा था। अब परमेश्वर को कहाँ पता चलेगा कि मैं तर्शीश भाग रहा हूँ, निनवे नहीं जा रहा। और क्या किया, नीचे चला गया। तो परमेश्वर ऊपर ऊपर देख लेगा, नीचे थोड़े देखेगा। मैं तो यहाँ सो रहा हूँ। इन सब भ्रम में अगर कोई है तो उसे न पालिए। परमेश्वर की निगाहें हर पे बनी हैं, और ख़ास करके इन समयों में तो और बनी है। हम प्रार्थना तो कर देते हैं कि तुम्हारी निगाहें इस महा बीमारी में भी बनी रही, लेकिन उसका मतलब समझते हैं कि परमेश्वर हर दम देखता है। बाकी कामों में हम सोचते भी नहीं कि परमेश्वर की निगाह मुझ पर है, जब वो केवल बीमारी, आफत, परेशानी में ही देखता है। क्यों भटक रहे हैं, क्यों स्थिर नहीं है, क्या खोजना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, कौन सी अभिलाषा जन्म ले गई, कौन सा अभिमान उत्पन्न हो गया, ये हम और आप खुद को जान सकते हैं, स्वयं को, और इसे हटाना होगा। आइए, अब एक जहाज भी सुरक्षित नहीं रहा, मगर एक उपाय है जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। निकालिए लूका की पुस्तक 5वां अध्याय 2 वचन। लूका 5:2 कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। आमीन। ये तब की कहानी है जब यीशु एक भीड़ के साथ प्रचार कर रहा है। इसके ऊपर का वचन जब पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा। यीशु प्रचार कर रहा है, भीड़ है। तब यीशु एक झील के किनारे पहुंचता है और वहां पर देखता है कि 2 नाव किनारे पर लगी हुई हैं और मछुआरे अपनी जाल को साफ कर रहे हैं। वो मछली उछली मारने के बाद शाम को अपनी जाल धोकर रख लेते थे नाव पर, ये कर रहे हैं। तीसरा पढ़िए। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब मैं बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर, के कौन चढ़ गए? यीशु। हाँ, यीशु चढ़कर क्या करता है, उससे विनती की उन मछुआरों से कि किनारे से थोड़ा हटा लो। क्यों? क्योंकि भीड़ बहुत है, तो थोड़ा सा किनारे से दूर कर लो। और तब वह बैठकर लोगों को नाव से ही उपदेश देने लगा। थोड़ा किनारे से हट गया। चौथा पढ़िए। जब मैं बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। जब वो बातें कर चुका, यीशु जब अपने उपदेश को, अपने संदेश को समाप्त कर लिया, तो शमौन से कहता है कि शमौन क्या करो, गहरे में ले चल, गहराई जहाँ पर है वहाँ ले चल, और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ये यीशु अब शमौन से बात कर रहा है, क्योंकि उसका उपदेश भीड़ से खत्म हो चुका है। 5वां। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अब शमौन क्या कहता है? शमौन ने यीशु को उत्तर दे रहा है कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। कह रहा है हम तो पूरे दिन वो लोग कुछ मछली नहीं पकड़ पाए थे, ये आप लोगों को पता है ये कहानी। लेकिन कह रहा स्वामी तुम कहते हो तो जाल डालूंगा। 6ठा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। लेकिन जब उसने जाल डाला तो क्या हुआ, इतनी मछलियां पकड़ लिए कि जाल फटने लगा। जाल फटने पर आ गया। कब? कहाँ? जब यीशु की आज्ञा को माना। और क्या किया था? यीशु को अपनी नाव पर चढ़ाया था उसने। यीशु ने कहा था शमौन पतरस, ये उसकी नाव थी, उस पर चढ़ गया था यीशु और कहा थोड़ा आगे ले चल, मैं उपदेश दूंगा। अगर आप अपने जीवन की नाव पर यीशु को चढ़ाएंगे, वो नाव की सवारी आपके लिए सुखदायी होगी और बिना किसी संकट के होगी। जिस तरह शमौन ने अपनी नाव पर यीशु को बैठाया और उसके बाद क्या किया, दिन भर एक मछली नहीं पकड़ सका था, और जब यीशु ने कहा गहरे पानी में ले चल और डाल, इतनी मछलियां पकड़ लाया। उसका आगे वाला पढ़ो तो उससे पता चलेगा कितनी मछलियां। 7वां। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करें, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो
ये दूसरी नाव पर थे, संकेत किया, इशारा किया कि आकर हमारी सहायता को, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। क्या किया? आके दूसरे से सहायता मांग रहा है कि मैं जाल खींच नहीं पा रहा हूँ, ये दो आदमी, और लोगों से मदद मांगी, खींच कर लाया और इतना भर लिया कि नावें डूबने लगी। यहाँ भी नाव डूब रही है लेकिन वो डूबेगी नहीं। क्यों? उस पर यीशु बैठा हुआ। वहाँ भी जहाज डूबने लगा था, योना को बाहर फेंकना पड़ा। यहाँ कुछ मछलियाँ बाहर नहीं फेंकनी पड़ी। मछलियाँ किस चीज़ का संकेत है? आशीष का। कि यीशु की जब बात माने तो बहुत आशीषित हुआ पतरस, बहुत सी मछलियों को पकड़ लाया। इसे दूसरे उसमें देखे आशीष है। कब? जब आपकी जीवन की नाव पर यीशु बैठा हुआ है तो आपकी भी आशीषों से आप डूबने लगेंगे। डूबेंगे नहीं, क्योंकि उस नाव पर यीशु स्वयं बैठा हुआ है। और ऐसे नाव की सवारी सबसे सेफ है, सुरक्षित है। आशीष भी पाइएगा, आशीष में डूबिएगा भी, लेकिन डूबिएगा भी नहीं। उधर फेंक दिया गया नाव से, यहाँ उसने यीशु को अपना। इसलिए जीवन की नाव में यीशु को स्थान दें। वो जिस नाव पर चढ़ जाएगा वो पार होना ही है, आशीष के साथ। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरे को सवारी करने दे रहे हैं अभी जीवन में। कोई और चला रहा है हमारे जीवन की, किसी और के हाथ में अपनी डोर सौंप रखी है। अरे निकाल कर फेंकिए उसको, योना की तरह, जिस तरह उन्होंने सामान को फेंका था, फेंकिए उसको और चढ़ाइए यीशु को अपनी नाव पर। क्यों अस्थिर हैं आप? स्थिरता चाहते हैं? यीशु को स्थान दीजिए ना जीवन में, पाइए आशीष। और आगे का वचन पढ़ेंगे 8वां। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। लेकिन यीशु उसकी नाव पर चढ़ गया था। अब उसके पाप को आप सारे धुले, आप जानते हैं पतरस के बारे में, मैं उतना नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं। लेकिन चूंकि यीशु उस नाव पर चढ़ गया था, और जब चढ़ा, 8वां में क्या कहता है कि पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा। ये पतरस कहता है। एक बार जरा वो पढ़िए 5वां। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डाली। यहाँ पर 5वें में देखिए, जब यीशु उस पर बैठता है और कहता है गहरी में जाओ, तो पतरस उसको क्या कहता है? हे स्वामी। उसने स्वामी करके कहा यीशु को कि स्वामी, तुम्हारे कहने से डालूंगा। समझा? जब मछलियां पकड़ लिया तब उसका क्या कहता है? और कहा, हे प्रभु। तुरंत समझ गया कि नाव पर कोई स्वामी, कोई मालिक नहीं, पूरे जगत का मालिक प्रभु स्वयं बैठ गया। हम तो आज तक नहीं पहचान पाए। हमें यही नहीं पता हमारी नाव चला कौन रहा है, कौन कौन सवारियां कर रहे हैं। लेकिन पतरस जो पहले स्वामी कहता है 5वें वचन में, 8वें में कहता है, हे प्रभु, तू है। इसलिए कहता है, मुझसे दूर हो जा, मैं पापी हूँ। हम कहाँ समझते हैं? नहीं समझते। नाव किसी के जीवन की डोर, नाव की किसी और के हाथ में, और प्रभु कहता है, मेरे को चढ़ाओ ना। नाव की सवारी सुरक्षित भी है, लेकिन अगर उस पर प्रभु है। आपको याद होगा जब पतरस भी पानी पर चलने की आज्ञा मांगता है और यीशु उसको कहता है, आ जाओ। पतरस चलता है पानी में, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद क्या करता है? उसकी नज़र यीशु से हटकर लहरों पर चली जाती है, और तब वो डर कर डूबने लगता है। क्यों? अस्थिर हो गया। प्रभु ने कहा, हाँ मेरे पास। उसे प्रभु देख रहा था, चलता गया। हम इसलिए अस्थिर हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर से निगाहें हटा लेते हैं, नीचे की चीज़ें देखे जो हमें डराती हैं और डराकर हमें डुबाने लगती हैं। संसार के दलदल में हम डूबने लगते हैं। समझते तो अपने को विश्वासी हैं, लेकिन संसार मुझे डुबा रहा है, इसका ज्ञान नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अज्ञान के कारण मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं। तेरा मैं ज्ञान दे रहा हूँ वचनों के द्वारा। लोग समझने को तैयार नहीं, उसके लिए नष्ट हो रहे हैं। उनका ध्यान मुझ पर से हट गया है। वो अपने जीवन की नाव पे मुझे नहीं रखे हैं और आप डूबने लगते हैं। लेकिन अगर वो रहेगा, इसीलिए हम अस्थिर हैं, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है, इसीलिए हम भटक रहे हैं। और कोई कारण, मैं 2-4 कारण जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं वो बता दिया। बहुत से कारण और हो सकते हैं, लेकिन संदेश में सारे कारण बताना। लेकिन परमेश्वर ने समझाया अस्थिरता का कारण क्या है। और जैसे उसने समुद्र की उन लहरों को देखा, पानी को देखा, पतरस डर गया।
और ऊपर आपने पहले वचन में क्या कहा पढ़ा, जो पहला वचन हमने पढ़वाया यशायाह में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्यों हम डर रहे हैं सर इन चीज संसार की चीज़ों से? क्यों नीचे देख रहे हैं? परमेश्वर की तरफ देखिए ना। लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, अभिलाषाएं कुछ और है, अभिमान हमारे अंदर है, क्रोध हमारे अंदर है, ईर्ष्या हमारे अंदर है, जलन मेरे अंदर है, इज्जत पाने की इच्छा अलग है, दाम कमाने की इच्छा अलग है, तो भटको। फिर तो भाई ने सही कहा था कि चंगाई के लिए उसमें चला जाता हूँ, उसके लिए वहाँ चला जाता हूँ, इसकी जरूरत हुई तो उसके लिए। भाई नहीं, परमेश्वर कह रहा है स्थिर रहिए। ये भी बता दिया आज परमेश्वर ने कि वचनों से ही तुम मुझ तक पहुँच सकते हो, दूसरी कोई पहुँच नहीं है। यीशु ने भी क्यों कहा कि मेरी भेड़े मेरी आवाज़ को पहचानती हैं? किसके लिए कहा? हमारे और आपके लिए कहा, विश्वासियों के लिए कहा। कहाँ हम उसकी आवाज़ पहचान रहे हैं? वचन में ध्यान नहीं, वचन समझ नहीं रहे। इतने वचन के ऊपर पास्टर जॉर्ज बोले जा रहे हैं। क्यों? परमेश्वर बुलवा रहा है कि अगर उसी के द्वारा तुम बचाए जा सकोगे, दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरी जहाज पर चढ़ोगे, डूब जाओगे, फेंक दिए जाओगे। लेकिन जिस नाव पर मुझे बैठाओगे वो आशीषों से लदी भरी होगी। लोग देखेंगे। कैसा उसने बुलाया पतरस ने, आओ मदद करो। आपकी भी आशीष से देखकर लोग आश्चर्यचकित होंगे। इतना जो दिन भर एक भी काम नहीं कर पा, मछली पकड़ पाए थे, अचानक 2 सेकंड में क्या हुआ? कैसे इतनी मछलियां ले आए? आपका भी जीवन 2 सेकंड में बदल सकता है अगर नाव पर, अपने जीवन की नाव पर यीशु को जगह दे दे, स्थान दे दे। लेकिन हम वही नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। डूब जाएंगे, हमारा जीवन डूब जाएगा। आज परमेश्वर खुल के बता रहा है और पूरे बाइबल से ही समझा दिया, इधर उधर की कोई, ये सब बाइबल में लिखी हुई है वचन के द्वारा ही। अगर आप एक समय के लिए माने कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी वचनों को ही बोल रहा हूँ, मैं अपने पास से कुछ नहीं जोड़ा। आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, इस बात को समझिए। आइए याकूब की पुस्तक पहला अध्याय 6 वचन। याकूब 1:6, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। याकूब 1:4 कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा में बहती और उछलती है। तो कह रहा है, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम स्थिर नहीं हो। तुम लहरों के समान हो, जो कभी हवा के झोंकों से ऊपर आती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर आती है, कभी नीचे आती है, क्योंकि तुम में स्थिरता नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है स्थिरता। 7 को पढ़िए। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अब परमेश्वर ने खुल के बता दिया, ऐसा मनुष्य जो स्थिर नहीं है, जो समय के साथ अपने मन, अपने विचारों को बदलता रहता है, कभी कूद के इधर जाता है, कभी कूद के इधर आता है। कहता है परमेश्वर खुल के वचन को समझ ली, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर स्थिरता नहीं है, नहीं मिलेगा। प्रभु ने कह दिया, मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। और वचन क्या है? परमेश्वर कह रहा है। उसकी भेड़ें हैं हम, उसकी आवाज को समझे वो क्या कह रहा है। 8, वह व्यक्ति दुश्चिंता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तेरा वो व्यक्ति दुचिता मैंने 2 मन वाला, वो सोच नहीं रहा इधर जाऊं कि इधर जाऊं, वो अभी संदेह में है। 2 मन उसके अंदर, 2 चीजें उठ रही हैं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, और अपनी सारी बातों में चंचल है। माने वो अपनी एक बात पर भी स्थिर नहीं है, टिका हुआ नहीं है। कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, न उसको पूरा करता है, न उसको पूरा करता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी बातें उठ रही है कि कौन पहले पूरा करो, कौन बाद में पूरा करो, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। उसका मन कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, इसमें वो कोई काम नहीं कर पाता। और परमेश्वर ने कहते, ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि कुछ प्राप्त कर पाएगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, इस चीज़ को समझिए, निकाल कर फेंकिए जहाज के, जीवन के जहाज में जो चीज़ें बेकार वस्तु पड़ी है, उसे निकाल कर फेंकिए, हल्का कीजिए अपने आप को, ताकि प्रभु की आशीषें रखने का जगह मिल पाए। अभी तो क्रोध, लोभ, नफरत, अभिलाषा पड़ी है, कहाँ प्रभु की आशीष रखने की जगह? जिस तरह योना के जहाज पर मल्लाहों ने फेंका था, निकाल कर फेंकिए, नहीं तो आप फेंक दिए जाएंगे। और अंत में यही कहूँगा, यीशु को
अपने जीवन की नाव पर चढ़ाए और उसके हाथ में पतवार दे दे, फिर कभी नहीं डूबेंगे। आशीषें तो जीवन में खूब आएंगी, क्योंकि यीशु स्वयं सवार है और उसको पिता परमेश्वर ने सारे अधिकार दिए हुए। इसलिए कोई ये ना सोचे, संदेह न करे, उसको आंख बंद करके दे दीजिए, क्योंकि हम विश्वासी हैं। और अगर ऐसा नहीं किया तो योना की तरफ फेंक दिए जाएंगे समुद्र में, इस संसार में। समुद्र क्या है? ये संसार है। और फिर डूबेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। उससे आशीष पाइए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए। हम उनकी भेड़े हैं। यीशु पुकार रहा है, कब पुकार रहा है ध्यान दीजिए, और क्या कहना चाह रहा है इसे समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में स्थान दें, तभी आप परमेश्वर तक पहुँचेंगे। ये भी आज परमेश्वर ने बताया ये रहस्य, और तब आपका जीवन आशीषों से भरा रहेगा। परमेश्वर सबको आशीष दे।